तो जी जय श्री कृष्णा जय श्री राधे। आज मैं आपको सुनाता हूं तुलसीदास जी के पास एक संत आए हैं जिनका नाम है देव मुरारी जी। ये देव मुरारी जी बहुत ही सिद्ध संत थे, लेकिन फिर भी संत सेवा कैसी होनी चाहिए और संतों का क्या चरित्र होता है और संतों के जीवन से किस प्रकार जीव का परमात्मा में प्रेम बढ़ता है, इस शब्द को, इस उपदेश को ग्रहण करने के लिए देव मुरारी जी जैसे सिद्ध संत भी तुलसी बाबा के पास आया करते थे। देव मुरारी जी के बारे में एक बड़ी ही प्रसिद्ध व्याख्यान है कि एक बार एक जगह से सरोवर के पास वे जा रहे थे। वहीं एक नगर सेठ कुछ श्रमिकों के द्वारा सरोवर से मिट्टी निकलवा रहा था, मिट्टी खुदवा रहा था। देव मुरारी जी देखने में साधारण से लगते थे, वे किसी भी प्रकार का बाह्य श्रृंगार नहीं करते थे। नगर सेठ ने सोचा कि यह भी कोई श्रमिक है, तो देव मुरारी जी से कहा, ए श्रमिक इधर आओ, मैं तुम्हें 2 वक्त का भोजन दूंगा। चलो सरोवर के किनारे आकर के फावड़ा पकड़ो और मिट्टी निकालो। देव मुरारी जी किनारे पर बैठ गए और ध्यान लगा लिया, और जिस स्थान से उस नगर सेठ ने देव मुरारी जी को मिट्टी खोदने के लिए कहा था, देव मुरारी जी तो ध्यान लगा के बैठ गए और मिट्टी अपने आप उस स्थान से निकल करके बाहर आने लगी। इस दिव्य चमत्कार को देख के सभी चमत्कृत हो गए। ऐसे देव मुरारी जी जैसे सिद्ध संत भी, जो स्वयं परम संत हैं, वे भी संत सेवा किस प्रकार की जाए, संतों का चरित्र किस प्रकार होना चाहिए, संतों की चरितावली और संतों का जीवन किस प्रकार होता है और किस प्रकार संत परमात्मा को प्राप्त करते हैं, ये उपदेश श्रवण करने के लिए तुलसी बाबा के पास आते थे। तो जी आज आपको मैं एक और संत की कथा सुनाऊंगा। ये हैं श्री मलुकदास जी। ये भी तुलसी बाबा के बड़े ही प्रिय थे और तुलसी बाबा के पास दिव्य चरित्र सुनने उनकी कुटिया में आया करते थे। मलुकदास जी एक बहुत ही सिद्ध संत थे, लेकिन यह अपने जीवन के प्रारंभिक समय में भक्ति नहीं करते थे। ये बाल्यावस्था में बड़े उद्दंड थे और संतों और महात्माओं से भी झगड़ा करते थे। एक दिन एक संत से विवाद हो गया। विषय यह था कि परमात्मा तभी हमारा पेट भरता है जब हम कोई कर्म करते हैं, लेकिन संत कहते हैं कि नहीं, अन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो परमात्मा का अनन्य भक्त बन जाता है, जो सब प्रकार से अपना मन, अपनी वाणी, अपनी कर्म, अपनी बुद्धि से परमात्मा को ही अपना सर्वस्व मान लेता है, भगवान उसका पेट भरने, उसके मुख में ग्रास डालने के लिए कहीं ना कहीं से कुछ ऐसी परिस्थितियां बना देते हैं कि वह भूखा नहीं रहता। अब मलुकदास जी उड़ गए, नहीं, कर्म सबसे बड़ा होता है। और वो संत बोले, नहीं, भक्ति के वशभूत होकर के परमात्मा अपने भक्तों का योगक्षेम करते हैं। अब दोनों मलुकदास जी और उस संत में अड़ गई बात कि नहीं, अगर मैं यह निर्णय कर लूं कि कल मैं भोजन नहीं करूंगा तो परमात्मा मुझे कैसे खिलाएगा। संत ने भी भगवंत का भरोसा करके कह दिया कि अगर परमात्मा आपका पेट भरना चाहता है तो आप कहीं भी जाके छुप जाओ, लेकिन वो आपको खिला के रहेगा। मलुकदास जी बोले, अगर मैं खाना ही ना चाहूं फिर? बोले, नहीं, वह तब भी मार मार के खिलाएगा। अब मलुकदास जी अगले दिन संत की बात को गलत साबित करने के लिए और अपनी बात को सही साबित करने के लिए एक घोर जंगल में चले गए और एक बहुत मोटे पेड़ की डाल पर पत्तों के बीच में झुरमुट में छुपकर बैठ गए और ये इंतजार करने लगे कि आज पूरा दिन मैं भूखा रहूंगा, देखता है परमात्मा मुझे कैसे खिलाता है। मैं उस संत की बात को गलत साबित करके रहूंगा। भाई, कर्म सबसे बड़ा होता है, भक्ति नहीं। पर परमात्मा तो भक्त के वश में है, कहते हैं ना, भगत के वश में है भगवान। उस संत के कथन को सत्य करने के लिए परमात्मा ने देखो
कैसी कथा रची। मलुकदास जी एक विशाल वृक्ष में के अंदर एक मोटी डगाल में पत्तों के झुरमुट के पीछे छुपे बैठे हैं और वहीं एक शादी की बारातें जो होती हैं, बड़ी बड़ी बारातें, वो बारात आई। बाराती हैं, भूख लगी, उस विशाल वृक्ष के नीचे बैठ गए। सबने अपना अपना खाना खोला, उसमें लड्डू थे, पूड़ी पकवान थे। पर उसी समय डाकुओं की, घोड़ों की टाप की आवाज आई। घोड़े पे डाकू चलते थे, तो डाकुओं के घोड़ों के टाप की आवाज आई तो वे बाराती सब भाग गए। भोजन वहीं छूट गया। डाकू भी उस वृक्ष के नीचे आकर के अपने घोड़ों को बांध देते हैं और देखते हैं कि यहां तो बहुत सारा खाना पड़ा है। वे लूट का धन लेकर के आए थे। तो उसमें से, उन डाकुओं में से एक डाकू पहुंच गया और बोला कि ये लड्डू वगैरह खाए जाएं। तो जो सरदार था उसने कहा नहीं नहीं, हम ये नहीं खाएंगे। हो सकता है हमें पकड़ने के लिए राजा ने माया रची हो और इन लड्डुओं में बेहोशी का नशा मिला हुआ हो, इनमें विष मिला हुआ हो, कुछ भी हो सकता है। तब सब ये विचार करने लगे कि यहाँ कोई दूर दूर तक दिखाई नहीं देता, ये पुड़ी पकौड़े, बेसन के लड्डू, ये सब सब्जियां कहां से आई। तो डाकू ने बाण वृक्ष की ओर मारा तो पत्ते हिल पड़े। अब जब पत्ते हिले तो डाकू समझ गया कि उन पत्तों के झुरमुट में कोई छुपा हुआ है। डाकू ने बड़ी ही गंभीर वाणी से कहा कि सुनो, बाहर निकलो, जो भी तुम इस पेड़ के अंदर छुपे हुए हो। हम जानते हैं कि तुम हमें मारने के लिए यहां पर ये पुड़ी पकौड़े और ये मिष्ठान आदि रख के ऊपर छुप गए हो। चलो नीचे आओ। तो मलुकदास जी बेचारे पत्तों के झुरमुट से, डगाल से होते हुए नीचे वृक्ष के पास आके खड़े हो गए और कांप रहे थे। तभी उन डाकुओं के सरदार ने कहा कि तुमने इनमें विष मिलाया है ना, ताकि हम इसे खा के मर जाएं, और जो धन हमने लूटा है वो तुम लेकर के यहां से चंपत हो जाओ। मलुकदास जी तो कांप रहे थे और ये विचार कर रहे थे कि देखो, मैंने संत की बात को काटना चाहा कि मैं आज भोजन नहीं करूंगा, लेकिन परमात्मा ने अपने अन्य भक्त के कथन को सत्य करने के लिए और मेरा पेट भरने के लिए, मेरे मुख में ग्रास डालने के लिए, यहां इस निर्जन वन में भी किसी न किसी उपाय से मेरे पेट में और मेरे मुख में भोजन डालने की व्यवस्था कर दी। उस दिन से मलुकदास संत मलुकदास हो गए। तो बोलिए, ऐसे ऐसे लोग, ऐसे ऐसे परम संत जिन्होंने परमात्मा का साक्षात्कार किया है, वे भी तुलसी बाबा की कथा सुनने आते हैं। मैं प्रयास कर रहा हूं कि आपको तुलसी बाबा के दिव्य जीवन परिचय से परिचित कराता चलूं। जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे।